खबर उत्तर प्रदेश बलिया से है, जहां रशड़ा क्षेत्र के श्री सहदेव पौधरिया अंबेडकर सेवा संस्थान मंदा में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री स्वर्गीय घूराराम की 5वीं पुण्यतिथि मनाई गई। आयोजित कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के सिकंदरपुर क्षेत्रीय विधायक मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी, बरिया विधायक जयप्रकाश चंचल से लेकर विभिन्न दल के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री के चित्र पर पुष्प अर्पित किया। सपा विधायक मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी ने स्वर्गीय घूराराम को पूर्वांचल के दलित, शोषित एवं पिछड़े वर्ग का मसीहा बताया। उन्होंने कहा कि घूराराम अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज उठाते थे। कार्यक्रम का आयोजन पूर्व मंत्री के पुत्र प्रदेश सचिव डॉक्टर अनुराग गर्ग संतोष एवं ब्लॉक प्रमुख आदित्य गर्ग सूर्यकांत ने किया। वहीं बातचीत में एमएलसी लाल बिहारी यादव ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, देखे बलिया से डी प्रसाद के इस खास रिपोर्ट में। आपने छेड़ दिया, ये सरकार वास्तव में जो गांव, गरीब, किसान, मजदूर, मिडिल क्लास फैमिली के का कोई भी परिवार किसी भी जाति बिरादरी का हो, उसको शिक्षा से वंचित करना चाहती है। सरकारी नौकरियां पूरी तरह से खत्म करना चाहती है। प्राइवेट सेक्टर को पूरे जो है नौकरियों को देना चाहती है, जिससे प्राइवेट सेक्टर में दे देने से नौकरियों को आउटसोर्सिंग पर दे देने से बैकवर्ड और शेड्यूल का आरक्षण जो है अपने आप खत्म हो जाएगा। उसके फिराक में सरकार जो है ये काम कर रही है, जिसकी घोर निंदा करने का यह विषय है। शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा, रोटी, कपड़ा, मकान, ये भारत के संविधान में जो है यह 6 चीजें जो है मौलिक अधिकार के में अंतर्गत आती है। शिक्षा पर जितना भी पैसा खर्च हो, ये समवर्ती सूची का विषय है। प्रदेश और देश की दोनों को सरकारों को खर्च करने का संवैधानिक व्यवस्था है, लेकिन ये शिक्षा से सरकार भाग रही है, क्योंकि दो नौजवान पढ़ करके जो शिक्षा विभाग में जो नौकरी करना चाहते हैं, उनकी नौकरियां अपने आप मैं समझ रहा हूं कि 30,000 विद्यालय जो है बंद होने जा रहे हैं और उसमें काम करने वाले जितने भी शिक्षक थे वह उनको शिफ्ट कर दिया जा रहा है और विद्यालय के बच्चों को मर्ज किया जा रहा है। तो फिर नौकरी आगे कहाँ मिलेगी? विद्यालयों को और खोला जाना चाहिए, शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए। वो तो वित्तविहीन विद्यालयों की महानता है कि आज शिक्षा गांव-गांव तक पहुंची है। राजकीय विद्यालय तो बहुत कम थे, परिषदीय विद्यालय, लेकिन अब संख्या उनकी ठीक ठाक हो गई थी, लेकिन यह पूरी तरह बंद करना चाहते हैं और एडेड विद्यालयों के एड को भी ये खत्म करना चाहते हैं। ये सबको जो है प्राइवेट सेक्टर में पूरी शिक्षा को भेज करके शिक्षा को पूंजीपतियों के हवाले करना चाहते हैं। हम लोग आएंगे, हमारी सरकार आएगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले से घोषणा किया है कि हम लोग जो है शिक्षा को बढ़ावा देने का काम नेताजी ने भी किया। नेताजी तो विद्यालय खोलने के लिए, इंटर कॉलेज खोलने के लिए 20-20 लाख रुपया देते थे, डिग्री कॉलेज खोलने के लिए 40-40 लाख रुपया देते थे, जो बच्चियों को जो पढ़ने के लिए 30-30 हजार रुपया देते थे, बच्चों को अच्छी टेक्निकल शिक्षा लेने के लिए जो है लैपटॉप का वितरण होता था, साइकिल का वितरण होता था। हमारी सरकार में तो विद्यालयों को ग्रांट पर लिया जाता था, जूनियर हाई स्कूलों को। हाँ, इसके बाद किसी सरकार ने नहीं लिया। हम कह रहे हैं कि गुंडा माफिया साफ हो गए थे। कहाँ के गुंडे आ गए हैं जो रोज अपराध नहीं, सब भाजपा में चले गए। रोज अपराध कहाँ से हो रहा है उसको बता दें। श्रद्धांजलि सभा प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, इसलिए आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग जो पुत्र की एक परिभाषा समाज में दी गई है, पुत्र, कुपुत्र और सुपुत्र, तो आप लोग सुपुत्र की परिभाषा में आते हैं, जो अपने पिता के लिए जो है हर साल सभी लोगों को बुला करके उनके विषय में
कुछ लोग इस समाज में पैदा होते हैं जो मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। उसी में से हमारे पूर्व मंत्री जी घूराराम जी थे, जिनके मरने के बाद भी उनके यादगारें आज जिंदा हैं, मरमाहत है। और उनके मरने के बाद मैं तो आया था, मैं तो तीनों घटनाओं में मैं आया था, और आज भी संतोष जी ने तो मुझे कोई जानकारी नहीं दिया था, लेकिन मैं बलिया आया और मुझे पता केवल चल गया कि माननीय पूर्व मंत्री घूराराम जी की आज पुण्यतिथि है। तो मैं भागते भागते जो है चला आया। इसके पहले मुझे कोई जानकारी कहीं से नहीं मिल पाई थी। प्रतिभाग दे रहे हैं इस श्रद्धांजलि सभा में। मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और कुछ भी कहने से पहले घूराराम जी पूर्व मंत्री जी के और उनके भाई सुभाष चंद्र राम जी, जिनको यह इलाका बलिया के लोग राम और लक्ष्मण की तरह मानते थे और जानते थे, और दोनों भाइयों का ऐसा अटूट संबंध था जो वास्तव में रियल भाई का होना चाहिए, कि एक भाई की मौत को दूसरा भाई बर्दाश्त नहीं करता। दोनों लोगों के चरणों में मैं श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। उनके अधूरे सपनों को, उनके अधूरे कारनामों, उनका जो मिशन था, उस मिशन को पूरी दृढ़ता के साथ इन तीनों भाई ने संभाला है। और मुझे विश्वास है कि जब आपने संभाला है इस मिशन को, कभी घूराराम जी असफल रहेंगे, और संतोष गर्ग भी, और कौशल जी भी, और गौरादित्य गर्ग भी असफल नहीं होंगे। निश्चित रूप से किसी का संघर्ष, किसी की प्रेरणा और किसी का कर्तव्य रायगा नहीं जाता। वो लौटाता है, प्रकृति भी लौटाती है। चलो ये हमने ले लिया, गाल के मुंह में ले लिया, कम से कम बच्चों को ऐसा कर दो कि उसका नाम उससे भी बढ़ करके उज्जवल हो, और समाज उसके कृतियों को गुण गाए। ये प्रकृति भी इंसाफ करती है। और राजनीति में एक नया आयाम खड़ा किया। बाबा साहब कहा करते थे, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज प्रदेश की सरकार शिक्षा